दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जिस तरह से हमला हुआ उसको लेकर कपिल मिश्रा जो कि दिल्ली में मंत्री हैं, उन्होंने कयास लगाए थे कि यह जानलेवा हमला था। उन्होंने आशंका जताई थी कि जिस तरह से रेकी करने के बाद यह हमलावर गुजरात से यहां तक पहुंच गया, इसके आम आदमी पार्टी से भी जुड़े होने की संभावना है। हालांकि पुलिस ने अभी कुछ खुलासा नहीं किया है, लेकिन अमित शाह ने सख्त एक्शन लेते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बदल दिया। और अभी आपको बताएं, मात्र 21 दिन पहले 31 जुलाई को SBK सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिल्ली कमिश्नर का दिया गया था और उम्मीद की जा रही थी कि कुछ बदलाव करेंगे। लेकिन जैसा देखने में मिल रहा था कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब थी और वो बहुत कुछ बदलाव नहीं कर पाए। पूरी दिल्ली में ये सवाल उठ रहे थे कि जिस तरह से एक मुख्यमंत्री के ऊपर हमला हो गया तो आम नागरिक या महिलाओं का क्या होगा। आप सोचिए कि एक व्यक्ति गुजरात से चलकर आता है, जनता दरबार लग रहा है। इसके अलावा रेखा गुप्ता तो वो मुख्यमंत्री हैं जो जनता के बीच प्रतिदिन जाती हैं, सैकड़ों लोगों से मिलती हैं। और वो वीडियोस और फोटो हमने देखे हैं कि रेखा गुप्ता जब पानी भर गया, घरों में बाढ़ आ गई, तो पानी के बीच में जा रही हैं। अब ऐसे में लोग कॉलोनियों में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है और कोई व्यक्ति हमला कर देगा तो फिर सुरक्षा पे बात तो उठेगी, क्योंकि दिल्ली की पुलिस सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो अमित शाह पर सवाल उठे। हालांकि सदन चल रहा है, अमित शाह बड़े महत्वपूर्ण बिल निर्माण कर रहे हैं, उन पर बहस चल रही है, वो वहां बिजी हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो है। और इस जिम्मेदारी में अमित शाह ने सख्ती दिखाई और सबसे पहले दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। और दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं उन पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता। अब देखिए, मैं इस बात को कहता हूं, अरविंद केजरीवाल भले ही वो आम आदमी पार्टी के हैं, बीजेपी वाले उनसे विचारधारा से अलग हैं, पार्टी अलग है, लेकिन मेरा यह मानना है कि एक संवैधानिक पद पर यदि कोई व्यक्ति बैठा है, वो मुख्यमंत्री थे तो पूरी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक सम्मानित व्यक्ति मुख्यमंत्री होने के बाद अगर कोई उनको थप्पड़ मार रहा है तो यह खुशी होने की बात नहीं है, ना बीजेपी के लिए ना कांग्रेस के लिए। दुख की बात है कि किसी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कोई सुरक्षा में इस तरह की चूक करके अगर थप्पड़ मार सकता है, कल को कोई केमिकल गिर सकता है, कोई चीज से हमला कर सकता है, ये तो बहुत खतरनाक है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने को लेकर मजाक बना रहे थे, वो भी गलत था। आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस देश में हिंसा के लिए किसको जगह है। लेकिन दिल्ली में कई मामलों में देखा कि जब इस तरह की चीजें हो रही हैं, कहीं लूट हो रही है, कहीं चैन स्नैचिंग हो रही है, कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो लोगों पे सवाल उठ रहा था रेखा गुप्ता को लेकर के। आप सोचिए, एक ऐसी मुख्यमंत्री जो रोज प्रतिदिन जनता के बीच रहती हो, और अगर उस पर हमला हो जाएगा तो कल को तो आशंका रहेगी, फिर जनता से दूरी बनेगी। हालांकि रेखा गुप्ता ने दरियादली दिखाते हुए जैसे ही हमला हुआ है उसके बाद भी वो घर में ऐसा नहीं है कि बैठ गई, लेकिन अमित शाह ने एक्शन लिया और CRPF की जेड सुरक्षा पहले उनको दी। जेड सुरक्षा का मतलब है अब उसमें ऑटोमेटिक स्वचालित गनों से लैस, अब उनके साथ कम से कम 9 जो CRPF के कमांडो हैं वो अब उनके साथ रहेंगे। तो मजाल है अब कोई छेड़ के दिखाए। अब ये सुरक्षा क्यों की गई, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस उस भरोसे के लायक नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस के और बाकी लोग आप देखिए बहुत मेहनत करते हैं। देश की राजधानी है और देश की राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए बहुत होमवर्क करना पड़ता है। दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं, कुछ मेरे मित्र भी हैं, मैं देखता हूं, इतना होमवर्क है कि आए दिन उनको रोज सुबह कुछ टारगेट दे दिया जाता है। झुग्गी झोंपड़ी में जाओ, होटल में जाओ, मार्केट में जाओ, ये देखो कोई संदिग्ध तो नहीं है। और इसीलिए आपको बता दूं, दिल्ली सुरक्षित भी है। उनका जो नेटवर्क है दिल्ली पुलिस का, वो बहुत लाजवाब है। ये बात अलग है कि कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो दुनिया का, चाहे अमेरिका हो या इटली, अपराध को नहीं रोका जा सकता। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। जिस तरह से रेखा गुप्ता लोगों से मिलती हैं, भाई आप पुलिस हैं, आपको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, मुख्यमंत्री उसको मानेगा। मोदी जी बहुत आम लोगों से मिलते हैं, कई मुख्यमंत्री हैं, मैं हेमंत बिस्वा शर्मा को देखता हूँ, अचानक भीड़ के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन उनके पास जो उनके पुलिसकर्मी कमांडो उनके साथ रहते हैं, एक दूरी बना के रखते हैं, एक बैरियर होता है, एक अलर्ट मोड पे रहते हैं। सबसे ज्यादा उदाहरण मैंने कहा था योगी जी से सीखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस को, इसीलिए मैं नंबर 1 पुलिस कहता हूं कि आप देखिए योगी जी का जनता दरबार लगता है,
लखनऊ में भी और उनका गोरखपुर में भी लगता है। वहां इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि लोग खड़े नहीं होंगे, कुर्सियां बिछी हैं, लोग उस पर बैठे हैं, बाकायदा उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था भी होती है, कोई दूर से आया तो। और योगी जी कहते हैं आप ना उठिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। कितना अच्छा लगता है, आदमी बैठा है आराम से, योगी जी एक एक करके सबकी बात सुनते हैं और पीछे पुलिस अलर्ट मोड पे रहती है। अगर महिलाओं की लाइन लगी है तो महिलाओं की अलग लाइन लगती है, पुरुषों की अलग लगती है, तो महिला के पीछे महिला पुलिस कमांडो खड़ी होती है और सीधा कंधे पे हाथ होता है कि अचानक कहीं महिला खड़ी ना हो जाए। और ऐसे में तत्काल एक्शन ले सकती है पुलिस। आप देखिए कभी योगी जी की जो वहां पर जनता दरबार में जब होता है, और इसी तरह दिल्ली में भी पुलिस बना सकती थी कि भाई एक व्यवस्था बना दो, लाइन लगाकर आदमी आएंगे, एक एक करके मिलेगा, मेज बीच में होगी तो दूरी रहेगी, और जब दूरी रहेगी तो कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। एक मुख्यमंत्री के चारों तरफ आप इस तरह से घेरा बनाकर जो पब्लिक खड़ी है वो तो कुछ भी कर सकती है। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये कमिश्नर की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक मुख्यमंत्री और दिल्ली में जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के सही, चाहे आम आदमी पार्टी के हो कांग्रेस के, उससे फर्क नहीं है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे। ये जिम्मेदारी है जो नहीं उठाई गई और अब इसीलिए कमिश्नर बदल दिया गया है। और अब सतीश गोलचा इनको बनाया गया है। 1992 बैच के ये आईपीएस हैं सतीश गोलचा। पुराना अनुभव है इनको दिल्ली पुलिस का, और ये अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम के केंद्र शासित प्रदेश आईपीएस कैडर हैं। तिहाड़ जेल में महानिदेशक रह चुके हैं, इनके पास अतिरिक्त प्रभार उसका रहा है तिहाड़ जेल का, और दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त इंटेलिजेंस रहे हैं। तो इंटेलिजेंस का व्यक्ति जब कमिश्नर बन जाएगा तो सूचना तंत्र मजबूत करेंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है। और ये सूचना तंत्र की ही कमजोरी थी कि उनको ये पता नहीं लगा कि एक आदमी रेकी करके जा रहा है। सीसीटीवी कैमरा है, देखिए उसमें दिख रहा है, लेकिन उस सीसीटीवी का फायदा क्या है जब आप पिटने के बाद देख रहे हो? अरे भाई पहले से अलर्ट रखना चाहिए पुलिस को कि सीएम हाउस के पास, ऑफिस के आसपास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और नजर रखो भाई कौन आदमी वीडियो क्यों बना रहा है, तत्काल उसको पकड़ो। बाद में घटना होने के बाद आपने पूछा तो क्या पूछा? आप जाके दिखाओ उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के घर के आसपास क्या हाल होता है आपका। भाई आपका जो कंट्रोल रूम काहे के लिए है? वो घटनाओं के बाद के लिए है। तो दिल्ली पुलिस को मैं देख रहा हूं, उनको केवल क्लर्क बना के छोड़ दिया है। इतना काम देते हैं, डायरी वर्क, रिटिन वर्क, पता नहीं क्या करती है पुलिस। डायरी उठा के वो लड़का, पुलिस वाले बेचारे सिपाही और सब इंस्पेक्टर रैंक सारा घूमते रहते हैं, और कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अपराध का केंद्र है, लेकिन आए दिन वहाँ कभी छुरे की घटना हो जाएगी, छुरा मार देंगे, कभी कुछ हो जाएगा, इस तरह की छोटी घटनाएं होती रहती हैं। अब उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव ज़्यादा है, वहाँ बाहर का कोई आतंकवादी ना आ जाए, कोई घटना ना हो जाए, इस तरह की चीज़ें रहती है। और हालांकि उत्तर दिल्ली की स्पेशल सेल को आपने देखा है, देश के अंदर बड़े बड़े ऑपरेशन करती है। कोई ड्रग माफिया है, कोई आतंकवादी है, बहुत बड़े कार्रवाई होती है। राकेश अस्थाना जी जब आए तो दिल्ली में बहुत परिवर्तन उन्होंने किया। लोगों से पूछकर पोस्टिंग करनी है आपको, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो घपला घोटाला डिपार्टमेंट में चलता है उसको उन्होंने ख़त्म किया। पुलिस के जो कर्मी हैं उन कई साल से एक सीट पर जमे बैठे थे या कई साल से घर से दूर थे, उनको उनकी मर्जी के अनुसार पोस्टिंग दी कि आप घर के पास पोस्टिंग ले लो। और जिस तरह से सिपाहियों के बैठने के लिए कोई पूछता नहीं था, उन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर ऐसे बूथ बनवाए जहां बीट का जो अफसर है और जो पुलिसकर्मी है वो रेस्ट कर सकें, बैठ सकें, पंखा है और वहां बैठने की सीट है, ऐसी सब व्यवस्था की गई। पुलिस कमिश्नर को ये सब चीज़ें देखना चाहिए। रियलिटी में देखा यह जाता है कि दिल्ली में तो एसएचओ भी ऐसा होता है जैसे कि कहीं हमारे उत्तर प्रदेश में मतलब एसएसपी हो, डीसीपी, उस रैंक में यहाँ एसएचओ होते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा तामझाम, और कोई कमरे में घुस नहीं सकता, साहब आएंगे राउंड पे, मतलब भोकाल बना रखा जिसको कहते हैं देसी भाषा में। एसीपी डीसीपी तो जनता से बहुत दूर रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, शाही जिंदगी जी के जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ट्रांसफर ही होगा, और ट्रांसफर होगा तो दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने भी हुआ तो सरकारी गाड़ी, सरकारी तेल है, क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो एटीट्यूड है, इसी के कारण बस खाना पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं दिल्ली पुलिस के कर्मचारी। असली का जो काम है, क्राइम कंट्रोल और बाकी चीज़ें, वो पुलिस कर्मियों के भरोसे है। उनको
मैंने जैसा कहा रिटिन वर्क ज़्यादा है और अब देखना होगा कि अब कमिश्नर बदला है तो क्या चीज़ें बदलती